हम कभी भी अपने आप को ग्लोबल सिनेमा नहीं बना पाए। कभी खुशी कभी गम एक ज़माने की जो बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी करण जौहर की, लेकिन वही फिल्म अगर आज फिर से बनाई जाए तो शायद वो फिल्म वर्क नहीं करेगी। ये 2 साल में लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो बहुत बदला है। हेलो, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है जुनैद मेमन और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। करीब 8 या 10 एपिसोड की सीरीज़ होगी ये, जो डॉलीवुड रिपोर्टर पे आप देखेंगे हमारे इस चैनल के ऊपर। सिनेमा जो है समाज का आईना है, मतलब इट्स फिल्म इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। दैट हम सब इस बात को जानते अच्छे से हैं, लेकिन कभी भी हमने शायद इसको सही तरीके से इस रिसर्च को कभी हमने देखने की कोशिश नहीं की है। और ये अचानक वीडियो बनाने का या ये सीरीज शुरू करने की जो हमारी इच्छा हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, पिछले दिनों में जो हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं, बहुत ही अच्छी और उम्दा फिल्में भी आई और नहीं चली, और अचानक हम अपने आप को कंपेयर करने लगे साउथ के कुछ सुपरहिट फिल्मों से, जैसे पुष्पा और की थी RRR एंड ऑल जो फिल्में आई और बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर फिल्में रहीं। लेकिन हिंदी की जो रेगुलर सिनेमा रहा, जो फिल्में रही, वो हमारे यहाँ वर्क नहीं कर पाई। मैं डेफिनेटली उन फिल्मों के तक आपको लाने में इस 10 एपिसोड की जर्नी को पूरा देखना होगा। मैं शुरुआत करूंगा हमारे बेसिक कहानियों के ढांचे से, कि हिंदी सिनेमा में या मतलब भारतीय सिनेमा में ओवरऑल जिस किस्म की कहानियाँ और जिस किस्म के मुद्दों पे हम फिल्म बनाते रहे हैं इतने सालों से, उसमें हम कभी भी अपने आप को ग्लोबल सिनेमा नहीं बना पाए, या हम कभी भी अपने बेसिक कंफर्ट जोन के बाहर की फिल्में नहीं बना पाए एज़ कम्पेयर टू जब हमारे पास हॉलीवुड फिल्में आती हैं, दुनिया जिसको पूरी दुनिया देखती है, सिर्फ भारत नहीं या अमेरिका नहीं, जहाँ बनती हैं, पूरा विश्व उन फिल्मों को देखता है और इन्जॉय करता है, उन फिल्मों से कनेक्ट करता है। उनकी कहानियाँ इस किस्म की होती हैं कि वो ग्लोबल कहानी होती है। वर्सेस हमारी फिल्म की कहानी, मैं आपको बहुत ही सिंपल मिसाल दूंगा। हमारे सिनेमा का हीरो क्या करता है? हमारा सिनेमा का हीरो या रोमांस करता है लड़की के साथ, जो झाड़ के आगे इर्द गिर्द घूम करके गाने गाया करता था शुरुआत के 25-30 साल। फिर अचानक वो एंग्री हीरो बन जाता है, एक मोहल्ले में आने वाले किसी गुंडे से बस्ती को बचा लेता है, या इस इलाके के किसी नेता से लड़ता है और उससे छुटकारा दिलाता है, गुंडों से छुटकारा दिलाता है। उसके जो मुद्दे हैं हमारे हीरो के, वो हमेशा आप देखते रहेंगे बहुत ही लोकलाइज मुद्दे हैं, बहुत ही एक शहर के मुद्दे भी नहीं है, शहर के एक मोहल्ले के मुद्दे हैं जिस पे वो काम करता है। वो दर्शाता है हमारी सोचने के तरीके को, कि हम भारतीय या हम हिंदुस्तानी किस तरीके से सोचते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हमको हमारी सिनेमा में नज़र आता है। जैसे कि अगर शुरुआती दौर में देखेंगे, जब आप 40s, 50s और 60s, 70s तक आप देखेंगे, लव स्टोरी का एक अलग किस्म का, एक थोड़ी सी मैच्योर लव स्टोरीज का एक दौर चला था। वो लव स्टोरियाँ क्यों बन रही थी, क्या वजह थी हमको उन प्यार भरी कहानियों की? एक तो हम बहुत ही बुरे से एक पार्टीशन से गुजर रहे थे। पार्टीशन के बाद हम जब सेटल हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि हमको फिल्म के क्या बोलना चाहिए, फैमिली वैल्यूज़ और रोमांस, जो शायद हमारी कहानियों में तो है। हम राम और सीता के प्यार की जब कहानी बोलते हैं कि राम का अपने पत्नी की तरफ समर्पण, और जब हम कृष्ण की कहानियां सुनते हैं, जब उनका और राधा के प्रेम की जब कहानियां सुनते हैं, लेकिन वो प्रेम हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं था, या एक बहुत अच्छे तरीके से कभी उसको हमने देखा नहीं था। सो कहीं ना कहीं वो डिप्राइव जो हम थे, वो चीज़ें हम सिनेमा के ज़रिए बाहर ला रहे थे कि हाँ, हमको ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब आज के रिसेंट सिनेमा आप देखेंगे तो प्यार की बातें कम होती हैं। प्यार की बात हम सीधा अब तो डेटिंग की बात हो रही है और मल्टीपल डेटिंग्स की बात हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं अब हमारा जो समाज है या हमारा जो सोसाइटी है, वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव या वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगी है। मैं किसी भी कल्चर को अच्छा या बुरा बोलने यहाँ नहीं बैठा हूँ कि वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, हम अच्छे थे या हम बुरे थे। हमारे यहाँ भी मल्टीपल शादियों के एक ज़माने में सिस्टम रहा है। कानून बनने के बाद हमने उनमें बंदिशें लगाई है, सोसाइटी के नए रूल्स लाए हैं, पर कहीं भी हम किसी और को जज करने नहीं बैठे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे पास इस समय जिस किस्म का फिल्म या सिनेमा बन रहा है, वो सिनेमा बनने की वजह क्या है और वो पहले से कैसा रहा है, उसका एक पूरा प्रोग्रेशन रहा है। अगर आप प्री इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक के देखेंगे तो मैं आपको अलग अलग एपिसोड में अलग अलग दशकों के बारे में और उस दशक में आने वाली कहानियों के बारे में और उनके रीज़न के बारे में कि वो
क्यों थी, वो कहानियाँ उस वक्त क्यों वर्क कर रही थी या क्यों बननी ज़रूरी थी उस पर्टिकुलर दशक में, जो शायद आज हम वर्क नहीं करेगी। वही सेम कहानी अगर आज हम बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद वर्क नहीं करेगी। मैं मिसाल के तौर पे अगर कभी खुशी कभी गम एक ज़माने की जो बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी करण जौहर की, अगर शायद वो सेम फिल्म आज बने तो वो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, बिकॉज अब थोड़ी सी हमको वो ओवर द टॉप लगेगी कि उसका जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा अब ओवर द टॉप इमोशन है। ऐसा थोड़ी होता है रियल लाइफ में। हम हालांकि जिस वक्त हम वो सिनेमा देख रहे थे, जिस वक्त वो फिल्म देख रहे थे, हम शायद उससे बहुत कनेक्ट कर रहे थे और हम इंजॉय भी कर रहे थे। बागवान जैसी फिल्में जिससे हम बहुत लोग कनेक्ट करते थे, हमारे एटलीस्ट हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप उन फिल्मों से कनेक्ट करते हैं। लेकिन वही फिल्म अगर आज फिर से बनाई जाए तो शायद वो फिल्म वर्क नहीं करेगी। ये हम सबको समझना ज़रूरी है कि हमारे दिमाग का जो सिनेमा देखने का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न से नहीं होता है। ये समाज और पॉलिटिक्स और माहौल, दुनिया में बदलता माहौल, सब चीज़ का हमारे कंजम्पशन पे असर पड़ता है। जैसे पिछले दिनों में हमारे यहाँ पर नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे OTTs की वजह से हमारा फिल्म देखने का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बहुत बदला है। पिछले 2 साल में लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो बहुत बदला है और शायद यही है कि उसका भी एक इम्पैक्ट हमारी थिएटर्स में पड़ रहा है। जो थिएटर में हम अभी फिल्म देख रहे हैं उस पर वो इम्पैक्ट ज़रूर है, क्योंकि OTT ने लोगों को वैरायटी दे दी है। वो एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम दे दिया है आपको। ईरानियन सिनेमा में मिल रहा है, कोरियन सिनेमा में मिल रहा है, ब्राज़ीलियन सिनेमा देखने में मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं पर हाँ, वो एक बड़ा चंक है जो खर्च करने वाला, जो सिनेमा हॉल में जाके खर्च करता था, वो अचानक OTT पे कंज्यूम करने लगा है कंटेंट, और वो कंपेयर कर रहा है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कंटेंट क्यों नहीं बनता है। सो कहीं ना कहीं सिनेमा इंडस्ट्री को अपना जो इतने साल का पुराना ढर्रा रहा है, जो हम फार्मूला फिल्में बनाते रहे हैं, उसमें से उस कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ ये अच्छा टाइम है सिनेमा वालों के लिए कि ये मौका आया है कि हम अपने आप को ग्लोबल सिनेमा की तरह लेकर जाएं, हमारी कहानियों में भी ग्लोबल अपील हो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वैसी ही कहानियाँ चाहिए कि स्काईलैब गिरने वाला है और दुनिया में धरती पे कोई समस्या आने वाली है। हमारे खुद के कल्चर में, बिकॉज हमारा बहुत ही पुराना कल्चर है, बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ पड़ी हुई हैं। सिर्फ कहानी कहने का जो ढंग है वो ढंग बदलना पड़ेगा। हमको अपील करना पड़ेगा कि ये दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई बंदा देख रहा हो इस फिल्म को तो उसको लगे कि हाँ, ये कहानी मेरी भी हो सकती है, या कम से कम इससे मेरी इम्पैक्ट पड़ता है मेरे को। हम हॉलीवुड की फिल्में देख के इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं जब उनका हीरो कोई भी बड़ा चमत्कारी काम करता है, कि वो चाहे साइंस फिक्शन हो या ऐसा कुछ हो, हम उसमें बिलीव करते हैं कि अमेरिका में ये पॉसिबल है, ये संभव हो जाता होगा। लेकिन सेम काम अगर हमारा क्रिश करता है तो हम कहीं ना कहीं अभी भी डाउट में रहते हैं कि ये क्रिश के बस की बात नहीं है। ये हॉलीवुड का हीरो तो कर सकता है, हिंदुस्तानी हीरो नहीं कर सकता। सो मैं ये चर्चा, जो आज पहला एपिसोड जो है, मैं उसका एक तरह से प्रीलूड बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हम सिनेमा को देखते हैं, किस तरीके से हम सिनेमा को सोचते हैं, और हमारे समाज का जो ओवरऑल ढर्रा है उसमें का इम्पैक्ट उस फिल्मों में कैसे दिखता है, हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट हमारे सिनेमा में कैसा दिखता है। ये सारी चीज़ें अगले 7, 8, 10 एपिसोड जितने भी बनेंगे हम देखेंगे, हम कंटिन्यू उस पर काम करते रहेंगे। पर मैं आपको दशक बाय दशक आपको अलग अलग एक जर्नी से लेके गुजरूंगा, और मैं टुवर्ड्स दी एंड ये ज़रूर देखिएगा 8वें 10वें एपिसोड में कि जो मेरा कम से कम सोचने का तरीका, या हम जो आसपास के लोग सोचते हैं कि ये फिल्में KGF और पुष्पा जैसी फिल्में जिसमें एक एंटी हीरो है, मतलब एंटी हीरो भी नहीं, मैं तो नेगेटिव हीरो कहूँगा। एंटी हीरो तो फिर भी होता था जिसका कोई मकसद होता था लड़ने का, कि मैं किसी का बदला लेने लड़ रहा हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से नेगेटिव हीरो है। हम उसको क्यों पसंद कर रहे हैं, उसका क्या बहुत बड़ी वजह है। ये वजह आपके दिमाग में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आज का एपिसोड यहीं क्लोज करूँगा। आप ध्यान रखिए कि, और इसमें आपके सजेशंस और आपकी तरफ से भी कुछ रिसर्च मटेरियल मिलता हो तो हमें मज़ा आएगा, ताकि हम लोगों से शेयर कर सकें। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल पे लिख सकते हैं, जहाँ भी देख रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक या ट्विटर, जहाँ भी देख रहे हो, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक अ कमेंट कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं कि जो हमारे सिनेमा जो है समाज का आईना तो है, लेकिन वो समाज का आईने में जो अलग अलग समय पे जो चीज़ें देखी गई हैं वो कितनी कारगर और कितनी सच्ची रही हैं, और आज हम जो देख रहे हैं हमारे सिनेमा में वो हमको शायद वो आईना मिसिंग है, वो आईना हमसे मिस हो रहा है शायद, इसीलिए वो फिल्में अब थिएटर में
नहीं चल रही हैं, इसी पे हमारी चर्चाएं रहेगी अगले 10 एपिसोड। इसका सीरीज़ का नाम हम ये रखते हैं कि मिरर ऑफ द सोसाइटी, समाज का आईना। दैट विल बी ईजियर टू कनेक्ट विथ इट एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस। आई सी यू सून। थैंक यू सो मच।